आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला या रणथंबोर का किला? निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी द्वारा करवाया गया? बताइएगा। यह आपके राजस्थान, और इस राजस्थान के यहां पर एक किला बसता है भाई। यहां पर क्या है आपके, इस प्रकार का एक गढ़ बना हुआ है, और ये जो गढ़ है याद रखिएगा सोनार किला है। कौन सा किला है? सोनार किला। ये जो सोनार किला है याद रखिएगा जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। और इस सोनार किले का जो निर्माण है वो याद रखिएगा किनके द्वारा करवाया गया है? राव जैसल द्वारा, राव जैसल भाटी द्वारा, याद रखिएगा। कब करवाया गया? तो 1155 ईस्वी में, याद रखिएगा 1155 ईस्वी के अंदर। ये जो भाटी है ना जैसल, ये भाटी राजवंश से संबंधित है। इनसे संबंधित है भाटी राजवंश। याद रखिएगा हमारे राजस्थान में दो ऐसे राजवंश हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। कौन कौन से? देखिएगा, साथ में कुछ चीजें हिस्ट्री से संबंधित भी लेके हुए चलेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हमारे राजस्थान के दो ऐसे वंश है जिनका संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। कौन कौन सा? एक तो आपके भाटी वंश है जो आपके कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, याद रखिएगा। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं वो है आपके यादव वंश। और यादव वंश कहां पर है? याद रखिएगा करौली में। भाटी वंश की जो कुलदेवी है वो तो है सवांगीय माता। यादव वंश की जो कुलदेवी है वो है आपके केला देवी। और हमारे राजस्थान में ये दो ऐसे वंश हैं जो किनके वंशज हैं? भगवान श्री कृष्ण के। और एक बात आप जानते भी है कि सर ये जो सोनार किला है, इस किले के अंदर एक कुआं है जिसका नाम ही क्या है? जैसूल कुआं। याद रखिएगा कौन सा कुआं है? जैसूल कुआं। और इस जैसूल कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही निर्मित है। कहते हैं कि महाभारत के समय की बातें हैं जी, कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इधर जैसलमेर के अंदर घूमने आए, तो अर्जुन को प्यास लगी थी। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्यास को मिटाने के लिए जैसलमेर के अंदर सुदर्शन चक्कर से एक कुएं का निर्माण करवाया था जिसका नाम था जैसूल कुआं। तो अर्जुन ने पानी पी लिया और कहा कि राधे अब ठीक है, अब इसको वापस खत्म कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं वत्स, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे वंशज ही यहाँ पर अधिकार करेंगे। और हुआ भी ऐसा कि आगे चलकर भाटी राजवंश यहाँ पर आया, और ये जो भाटी राजवंश है ये जैसलमेर, और यादव वंश आपके करौली। याद रखिएगा ये जो सोनार किला है इसी का निर्माण किसने करवाया था? रावल जैसल भाटी ने। इस किले के बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन और भी बहुत सारे आएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बड़ी शिद्दत से जुड़े रहिए, इस पूरी क्लास में किलों से संबंधित सारी चर्चा हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? ये भी एक कंफ्यूज रहता है, चलिए दूर करते हैं आज। एक तो है साथियों सुवर्णगिरी, एक तो कौन सा है? सुवर्णगिरी। एक है आपके स्वर्णगिरी। वाह क्या बात। और राजस्थान है प्रधान। छोटे छोटे शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये है सुवर्णगिरी, ये है स्वर्णगिरी। ये जो सुवर्णगिरी है ये तो है, याद रखिएगा, जालोर का किला। कौन सा किला है? जालोर किला। जबकि जो स्वर्णगिरी है ये आपके याद रखिएगा कौन सा है? जैसलमेर वाला किला, जैसलमेर किला, याद रखिएगा। ये स्वर्णगिरी के साथ में याद रखिएगा सोनार गढ़ भी कहलाता है, और ये सुवर्णगिरी की वजह से याद रखिएगा सोनेलगढ़ कहलाता है। इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, सोनेलगढ़ और सोनारगढ़। ये जालोर है, ये जैसलमेर है।
ये जो जैसलमेर वाला किला है ये तो भाटियों के पास में था, और ये जो जालोर वाला किला है ये सोनगरा चौहानों के पास में था। याद रखिएगा, सोनगरा चौहान, प्रमुख रूप से इन्हीं को हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा। बाकी जालोर किले का जो निर्माण है वो तो आपके नागभट्ट द्वारा करवाया गया है, जो एक गुर्जर प्रतिहार के क्या थे, शासक। तो ये स्वर्णगिरी हो गया आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जालोर। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अच्छा, नहीं वो उसमें साथ में देखिए टाइप की हुई आती तो वो अलग मैटर था, आपको ही पता है हैंड रिटन से जब लिखते हैं तो टाइम भी तो लगता है, ठीक है। आप तक पहुंच जाए टाइम रहते, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़े आराम से पढ़िएगा। यदि कोई पर्यटन विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? किले में नहीं भाई, किले में, किस किले में जाना चाहिए? कोई ऐसे बाहर से घूमते आया और कहा कि मुझे तो पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें देखनी है, तो मैं कहां जाऊं? जयगढ़ जाऊं, नाहरगढ़ जाऊं, कुंभलगढ़ जाऊं या फिर आमेर जाऊं? अब देखिए तोप ढालने की बात आती है ना, तो आपके जहन में एक ही आना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि तोप ढालने की या पानी के टांके या गुप्त सुरंगें, ये सारी कहानी है आपके किस गढ़ की? याद रखिएगा, जयगढ़ की। किस गढ़ की है? याद रखिएगा, जयगढ़ की। अब ये जो जयगढ़ है, जैसे यहां पर तोप ढालने का कारखाना भी था, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि जयगढ़ के अंदर एक तोप भी है, उसका नाम है आपके जय बाण तोप। जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, जय बाण तोप, जो यहीं पर है। चलिए इस गढ़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन है, एग्जामिनर कभी पूछ सकता है, उसका मूड हो जाए। एक तो देखिए नाम है आपके जयपुर और एक है जयगढ़। याद रखिएगा कि ये जो जयपुर नाम है ना, ये तो आपके किस शासक के नाम पर है? जयपुर जो नाम है, याद रखिएगा, ये तो सवाई जयसिंह के नाम पर है। सवाई जयसिंह के नाम पर जयपुर पड़ा है, याद रखिएगा। लेकिन जो जयगढ़ नाम है ना, ये आपके किसके नाम पर है? मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। ये आपको बिल्कुल ऐसे भी याद रह जाएगा, क्यों? क्योंकि जयपुर बसाने वाले ही कौन थे? सवाई जयसिंह। जबकि जयगढ़ का निर्माण करवाने वाले ही कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। हाँ, वो अलग मैटर है कि जयगढ़ निर्माण की शुरुआत तो मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा करवाई गई, इसका पूर्ण निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया, लेकिन इसको जो आधुनिक रूप है वो सवाई जयसिंह ने दिया था। ये दो बातें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि जयपुर जो नाम है ना, वो सवाई जयसिंह के नाम पर है, और जो जयगढ़ नाम है ये मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर है। चलिए एक कंफ्यूज और दूर कर देता हूं आपका। ये जो सवाई जयसिंह है ना, सवाई जयसिंह, ये आपके जयसिंह सेकंड है। ये कौन है? जयसिंह सेकंड। ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है, ये जयसिंह फर्स्ट है। हो सकता है कि एग्जामिनर फर्स्ट और सेकंड से पूछ ले, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जयगढ़ जयसिंह फर्स्ट है और ये जयसिंह सेकंड है, ठीक है। चलिए चलिए, बिल्कुल आएंगे राजेंद्र प्रसाद, अभी तो शुरुआत है, ठहरो जरा, रुको, सब्र करो, वो भी आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो आप। बिल्कुल, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां से। तो तोप ढालने, अच्छा गुप्त सुरंगों की बात आती है और जयगढ़ की बात है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर खजाना हुआ करता था कछावा शासकों का। कछावा शासक, कछावा शासक क्या क्या है कि स्वयं खजाना रखकर भूल जाया करते थे भाई, और राजस्थान है प्रधान,
यहाँ पर जो राजा महाराजा थे पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो पैसे रख के भूल जाया करते थे। लेकिन कहते हैं कि जब अकाल की स्थिति हुई तो इस जयगढ़ की खुदाई करवाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, और कहते हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं मिला, बाकी मिला बहुत कुछ था, वो अलग मैटर है। तो यहां पर कौन सा है, याद रखिएगा जयगढ़। तो जयगढ़ जयबान तोप याद रखिएगा कहां पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। ठीक है, चलिए अगली बात, झालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है। मामदेव का कुंड और झालीबाव बावड़ी। देखिए दुर्गों से जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपके सामने ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन तभी आया है क्योंकि इसमें जो मामदेव का कुंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, वो सुनिए। आपके सामने है मामादेव या मामदेव का कुंड, एक ही बात है। ये कुंड कहां पर है, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ में। कहां पर है, कुंभलगढ़ में। क्योंकि इसी मामदेव कुंड के पास में याद रखिएगा उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या कब की थी, तो 1468 के अंदर, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए उदा को आप पढ़ते हैं मेवाड़ का पितृहंता। पितृहंता का मतलब जिसने अपने पिता की हत्या की हो, इसीलिए ये पूछा गया। वरना मामदेव कुंड से क्यों पूछेगा भाई क्वेश्चन, ऐसा क्या है, कुंड तो सभी जगह है, लेकिन इस कुंड की विशेष बात है कि एक अपने बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए पूछ रहा है ये। तो मामदेव कुंड कहां पर है, याद रखिएगा कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ कहां पर होता है, तो आप सभी परिचित हैं राजमंद में। इस कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो भी आप सभी जानते हैं राणा कुंभा ने। अपनी मृत्यु से 10 वर्ष पहले करवाया ही था 1458 के अंदर। इस कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार था, याद रखिएगा वो कौन है, मंडन। कौन है, याद रखिएगा मंडन। क्लियर, हाँ हाँ बिल्कुल, मामादेव एक ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिल्कुल शाबाश गौतम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है पर्यटन स्थल अचलगढ़ किले जिस जिले में है, यानी अचलगढ़ जो किला है वो किस जिले में स्थित है, उदयपुर, शिरोई, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़, बताइएगा। अचलगढ़ का किला, देखिए ये अचलगढ़ इसीलिए है क्योंकि यहां पर मंदिर है अचलेश्वर महादेव। यहां के अचलेश्वर महादेव के नाम पर ही इस गढ़ का नाम क्या है, अचलगढ़। और ये अचलगढ़ कहां पर है, तो याद रखिएगा शिरोई में। कहां पर है, शिरोई के अंदर। इस अचलगढ़ किले का निर्माण भी किसने करवाया है, याद रखिएगा कुंभा ने। अच्छा, वैसे भी आप सभी जानते हैं कि राज्य में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है, सर्वाधिक किले। तो सर्वाधिक किले बनाने का जो श्रेय है वो राणा कुंभा को दिया जाता है, इसीलिए राणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक, याद रखिएगा स्थापत्य कला का जनक। और इसीलिए कुंभा को एक उपाधि है, कौन सी, याद रखिएगा शैल गुरु की। कौन से गुरु की उपाधि है, याद रखिएगा शैल गुरु की। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, कौन सा, शिरोई, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। हाँ बिल्कुल, अचलगढ़ चोटी भी है, बिल्कुल 1380, क्या बात है। ये हुई जियोग्राफी से जोड़ने वाली बात। बस इसी प्रकार कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। देखिए लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो फिर मैं चीजें कनेक्ट नहीं करूंगा, आप स्वयं कनेक्ट कर लेंगे कि सर अचलगढ़ तो चोटी भी है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल शाबाश शाबाश। अच्छा, 1000 करवाएं ऐसे, टेक्निकल टीम की इच्छा है भाई। फटाफट एक बार लाइक और शेयर कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर का जो किला है किस नाम से जाना जाता है, जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या धूलगढ़।
जैसलमेर का जो किला है वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जैसलमेर किले के अन्य नाम पूरे ही देख लीजिए। जैसलमेर किले के अन्य नाम देखिए, जैसलमेर किले के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपके सोनार किला, सोनार किला, या इसे बोल सकते हैं आप सोनारगढ़, एक ही बात है। सोनार किला या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसे, सोनारगढ़। अच्छा, इसे बोला गया है आपके स्वर्णगिरी। क्या बोला गया है? स्वर्णगिरी, याद रखिएगा। इसे बोला गया है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, धानवन दुर्ग। ये किस प्रकार का दुर्ग है? धानवन दुर्ग। इसे बोला गया है कमरकोट। क्या बोला गया है? कमरकोट। कमरकोट इसीलिए क्योंकि जैसलमेर किले के चारों ओर परकोटा है, जैसे कमर में घाघरा बांध रखा है, उस प्रकार से इतिहासकार हमें बताते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? याद रखिएगा, कमरकोट। तो सोनारगढ़ या सोनार का किला, स्वर्णगिरी, धानवन दुर्ग, और इसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, कमरकोट। और एक और चीज, ये जो जैसलमेर का किला है ना, ये त्रिकुटी पहाड़ी पर है, इसीलिए इसे बोला जाता है त्रिकुटागढ़। ये लीजिए एक और आपके, क्या है? त्रिकुटागढ़। और ये तो जैसलमेर है जी। इसके बारे में तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि ऐसे हर कोई बंदा जैसलमेर किले को देखने नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे आप सुनते ही हैं कि जैसलमेर किले को यदि आप देखने जा रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मैं वो व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, है मतलब यदि आप जैसलमेर जा रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, वो एक दोहे के माध्यम से बताया गया है कि घोड़ों कीजिए काष्ठ को, यानी जो घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लकड़ी का। घोड़ों कीजिए काष्ठ को, पग कीजिए पाषाण, पक्तर कीजिए लोहे को, तब जाइए जैसाण। ये थोड़ी जानते रहे घोड़ा आदमी, उसके लिए घोड़ा है लकड़ी का होना चाहिए, पग पाषाण जैसे होने चाहिए, और जो बख्तर है वो शरीर है वो लोह जैसा होना चाहिए, जन जाइए जैसाण। यही थोड़ी है दोष में हम किराए चाली भाई, ऐसा नहीं होता है भाई। तो आपके कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सोनारगढ़। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 30 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 44 किलोमीटर, बताइए। कुंभलगढ़ जो किला है ना, उसकी दीवार की लंबाई क्या है? और देखिए, कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसे तो भारत की महान दीवार कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है? भारत की महान दीवार, याद रखिएगा, भारत की महान दीवार। ऐसे भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि निम्न में से वह किला जिसकी दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, याद रखिएगा। बिल्कुल आगे अंगड़े लेते हुए शेर के समान और लंगर खुले हुए जहाज के समान दिखता है सोनार का किला, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भारत की एक महान दीवार, किस किले की दीवार को कहा जाता है? कुंभलगढ़ की दीवार। इसीलिए तो एक इतिहासकार जिनका नाम है अबुल फजल, उन्होंने ठोक दिया था ऐसे ये कमेंट कि ये जो कुंभलगढ़ किला है ना, ये इतनी बुलंदी पर बना है कि यदि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे ना तो सर की पगड़ी गिर जाएगी। ऐसा कभी भी सोचते हैं कि साला नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो पगड़ी गिरेगी, भाई ऊपर से क्या गिरेगा? तो अबुल फजल ने ये कमेंट किया था, याद रखिएगा, कि ऐसा कौन सा किला है जो इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? ये वो कुंभलगढ़ का ही किला है। और इसकी जो दीवार की लंबाई है वो याद रखिएगा कितनी है? 36 किलोमीटर। अच्छा, एक कंसेप्ट और है, ये जो कुंभलगढ़ की दीवार है ना, इस पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं, याद रखिएगा, 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, एक साथ दौड़ सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये दीवार से संबंधित बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
निम्न में से सुमेलित नहीं है। बड़े आराम से देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा किला है जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इधर है गागरोन, ये रहा भाई गागरोन, गागरोन किला। और गागरोन किला कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। दूसरा है मेहरानगढ़, ये रहा भाई मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ जो किला है, मेहरानगढ़, ये आपके मेहरानगढ़ किला कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर में। कहां पर है साथी? जोधपुर के अंदर। अगला है आपके भानगढ़, भानगढ़ को ठहराई भूतों का गढ़, ये आपके भानगढ़। और भानगढ़ कहां पर है? याद रखिएगा, अलवर में। इसे कहा जाता है भूतों का गढ़। और भूतों का गांव तो आप जानते हैं, कुलदरा। कौन सा है? कुलदरा गांव, और वो कहां पर है? जैसलमेर में, याद रखिए। अच्छा, अगला कौन सा है? भटनेर, ये रहा भाई भटनेर। ये कौन सा है? भटनेर किला। और भटनेर किला है आपके हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। कहां पर है साथी? हनुमानगढ़ के अंदर। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बीकानेर में भटनेर नहीं है, बीकानेर में तो आपके जूनागढ़ है, याद रखिएगा। कौन सा गढ़ है? जूनागढ़। बिल्कुल, शाबाश। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास स्थल है जहां कटारगढ़ स्थित है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जहां पर कटारगढ़ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, कुंभलगढ़, रणथंबोर, तारागढ़ और अचलगढ़। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए कौन कौन से। एक तो है आपके कटारगढ़, कौन सा गढ़ है? कटारगढ़। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कटारगढ़ किस गढ़ का रूप है? तो याद रखिए, ये कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग है। इसका भाग है कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग। पहली बात तो याद रखिए ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये जो कटारगढ़ है ना, इसे कुंभा का निवास स्थल कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंभा का निवास स्थल। और अगली बात यह है कि ये जो कटारगढ़ है, इसे मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख। और आपको बताऊं, इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। इसी बादल महल के अंदर एक कमरा है जिसका नाम है जूनी छतरी। और इसी जूनी छतरी कमरे के अंदर, याद रखिएगा, जन्म हो रखा है आपके महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 जेठ शुक्ल तृतीया। ये पूरी कहानी किसकी है? कटारगढ़ की। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। कटारगढ़ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कुंभलगढ़ में मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभा का निवास स्थल, या फिर पूछ लिया जाता है महाराणा प्रताप का जन्म। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरा बादल महल और नवलखां बुर्ज कहां स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या रणथंबोर दुर्ग? बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि गोरा बादल देखते ही दिमाग में आ गया। देखिएगा, गोरा बादल ये कौन है? ये चाचा भतीजा है जी। ये क्या है? चाचा भतीजा। अपने यहां पर चाचा भतीजा की जोड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो गोरा बादल चाचा भतीजा हैं, एक आपके डूंग जी और जवार जी हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, डूंग जी और जवार जी, याद रखिएगा। ये भी आपके क्या है? चाचा भतीजा। और ये तो वैसे ही आपके राजस्थान के रॉबिन हुड है जी। क्या है? राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते हैं आपके डूंग जी और जवार जी। बलजी और भूरजी कहते हैं इन्हें। शेखावटी के लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है। इधर गोरा और बादल जो हैं वो चाचा भतीजा हैं। ये जो गोरा और बादल हैं ये आपके किसके सेनापति हैं? याद रखिएगा, रतन सिंह के। इसके हैं? रतन सिंह के। और ये रतन सिंह कौन है? याद रखिएगा, चित्तौड़ के शासक, यानी मेवाड़ के शासक हैं।
तो गोरा और बादल महल या गोरा बादल की छतरी, ये सारी सारी कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़। क्लियर? हाँ, इंडिया जीके की बुक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था भाई? जोधपुर के मेहरानगढ़ का कौन सा गढ़ है? देखिए मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। देखिए मेहरानगढ़ का जो निर्माण है ना, वो आपके 14 मई 1459 के अंदर करवाने वाला व्यक्ति है राव जोधा। लेकिन याद रखिए मेहरानगढ़ किले के निर्माण के बारे में जंगल बुक के जो लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने कमेंट किया था भाई, क्योंकि इन्होंने जब मेहरानगढ़ किले को देखा तो इन्होंने देखकर इस किले के बारे में कहा कि ऐसा किला कोई मानव तो नहीं बना सकता। यहाँ हड़ाल मत करो, क्योंकि इस किले का जो निर्माण है वो करवाया है देवताओं, परियों व अप्सराओं ने। ये बात कौन कह रहा है? याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने कहा कि ऐसा किला तो कोई परी बना सकती है। तो परियों, देवताओं वे अप्सरों द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा ये निर्माण के बारे में बातें हैं, ठीक है। और आपको बता दूं एक और इतिहासकार जिसका नाम है जॉन कनेडी, और जॉन कनेडी ने तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले को विश्व का 8वां अजूबा बताया, कि ये तो 8वां अजूबा है। और आपको बता दूं विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर जिले को कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये दो बातें हैं, दोनों अलग अलग है, याद रखिए। वापस सुनिए, एक तो आप ये सुनते हैं राजस्थान का पूर्णतः सूक्ष्म जिला कौन सा है? जैसलमेर है जी, ठीक है। हाँ देखिए बात को समझिए, क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा जाए राजस्थान का वह जिला जिसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा गया, वो है जैसलमेर। कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन विश्व का 8वां अजूबा किस किले को बोलते हैं? मेहरानगढ़ को। और कहने वाले कौन थे? याद रखिएगा जॉन कैनेडी। हाँ 9 नंबर क्या डिफरेंट है देख लीजिए। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में निवास क्षेत्र है? कटारगढ़ स्थित है। कुंभलगढ़ में, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बुक में चलो वो भी देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपके कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राव जोधा। अगला देखिए, अगला है निम्न में से धानवन दुर्ग हैं, निम्न में से धानवन दुर्ग। देखिए धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग का मतलब होता है वह किला, एक बार पूछा जाता है जी, वह किला जो रेगिस्तान में स्थित हो, वह किला जो रेगिस्तान में हो, या वह किला जिसके चारों ओर रेत हो, वो कौन सा किला है? धानवन किला। और या फिर मरुस्थल में बना किला, मरुस्थल में निर्मित किला, याद रखिएगा कौन सा है? धानवन दुर्ग। हमें यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा धानवन है। देखिए गागरोन दुर्ग तो स्वयं एक जल दुर्ग है, कौन सा है? जल दुर्ग। आमेर जो दुर्ग है और जो अचलगढ़ दुर्ग है, ये तो आपके गिरी दुर्ग में आ जाते हैं जी। कौन से दुर्ग में आ जाते हैं? गिरी दुर्ग में। पीछे बच्चा ही कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसलमेर जो किला है ना, वो आपके रेगिस्तान में है, इसीलिए वो किस श्रेणी का किला माना गया? याद रखिएगा धानवन दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विजय मंदिर किला कहां स्थित है? करौली, डींग, बयाना या शाहाबाद? बताइएगा विजय मंदिर किला कहां स्थित है। देखिए वहां पर मंदिर बना है, इसीलिए उस गढ़ का नाम ही क्या है? विजय मंदिर गढ़।
याद रखिएगा। वो किला कभी बादशाहों के पास में हुआ करता था, इसीलिए उसे बोलते हैं बहत्सा किला। याद रखिएगा, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय मंदिरगढ़, याद रखिएगा, बहत्सा का किला उसे बोलते हैं जी आपके शोणितपुर, शोणितपुर किला। और ये सारी बातें जो है वो किस किले की है, याद रखिएगा, बयाना की। और बयाना जो किला है वो आपके याद रखिएगा कहां पर है, भरतपुर के अंदर। इसी किले के अंदर बना हुआ है आपके कौन सा, विजय मंदिर, इसीलिए इसी का नाम क्या है, विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला और शोणितपुर किला। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, अगला है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, बताइए। गिरी, सुमेर, बड़ी टेकरी, बिडली, अच्छा बीठली टूंक या चिड़िया टूंक, बताइएगा। अब हमारे राजस्थान में कुछ पहाड़ियां हैं इंपॉर्टेंट, कुछ अभी बता देता हूं, कुछ अगले क्वेश्चन में और बता देंगे। देखिए, जैसे प्रसिद्ध सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक तो पीठली की पहाड़ी लिखी हुई है भाई, कौन सी पहाड़ी है, पीठली की पहाड़ी, देख लीजिएगा। पीठली पहाड़ी पर कौन सा किला है, आप स्वयं कमेंट करते रहिए। पीठली की पहाड़ी पर कौन सा किला है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला है, बताइए। त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला है, आपके चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा किला है। चलिए एक बार ये चार ही देख लेते हैं, बाकी इसके अलावा पहाड़ियों की भरमार है अपने राजस्थान में। यहां पर आगे चलकर हम और पढ़ेंगे, सोनगिरी पहाड़ी, इग्गल की पहाड़ी, अन्य भी और विशेष प्रकार की पहाड़ियां। लेकिन यहां बीटली की पहाड़ी पर याद रखिएगा तारागढ़ है, लेकिन ये तारागढ़ कौन सा है, याद रखिएगा अजमेर वाला, कौन सा है, अजमेर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला बना है, मेहरानगढ़। ये मेहरानगढ़ किला कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला है, तो यह है आपके जैसलमेर का किला, सोनार किला, जैसलमेर किला। अच्छा, चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ किला, कौन सा है साथी, चित्तौड़गढ़। क्लियर। यहां पर क्या पूछा है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चिड़िया टूक। कहते हैं कि यहां पर एक महाराज, एक संत रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी, इसीलिए वो पहाड़ी उन्हीं के नाम से कहलाई थी, चिड़िया टूक। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। अब राजस्थान में जब जल दुर्ग की बात आती है तो एक ही प्रसिद्ध जल दुर्ग है जी आपके, कौन सा, याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में जो प्रसिद्ध जल दुर्ग है, प्रसिद्ध जल दुर्ग, याद रखिएगा वो कौन सा है, गागरोन। कौन सा किला है, गागरोन का किला। गागरोन का किला आप देखते हैं तो इनके चारों ओर दो नदियों का पानी आता है, कौन सी दो नदियों के संगम पर है ये, याद रखिएगा आहू वे काली सिंध, आहू वे काली सिंध के संगम पर एक किला है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा गागरोन का किला। वैसे ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है। ठीक है, बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चित्तौड़गढ़ भी तो दो नदियों के संगम पर है, लेकिन प्रसिद्ध जब जल दुर्ग की बात आएगी और ऑप्शन में गागरोन होगा तो फिर आप कहीं और नहीं जा सकते, केवल और केवल आपको कहां रहना है, इसी गागरोन किले के अंदर। ठीक है, तो ये आपके कौन सा, गागरोन किला, याद रखिएगा राजस्थान में जल दुर्ग है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको और बता देता हूं, कला संस्कृति की जो ये बुक है ना, और इस पर जो लिख रखे हैं कि आपको 5 ऑनलाइन टेस्ट वीडियो हल सहित मिलेंगे, इसमें आपको पूरी राजस्थान कला संस्कृति के कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको मैं चित्रों के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल निःशुल्क, वो ऐप में। ठीक है, तो आप आज ही कौटिल्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जल्दी आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति की बुक है, इसके तहत जो 5 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलने वाले हैं ना, उसके अंदर क्या है, जैसे आपके टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, तो उनको मैं चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा आपको। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको। हाँ, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां अवस्थित है।
बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? गागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? देखिएगा, ऐसी जब बात है तो आपके किला है कौन सा? गागरोन किला। कौन सा किला है? गागरोन का किला। और ये जो गागरोन का किला है, इस गागरोन के किले में एक तो दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संत हमीदुद्दीन की। और ये जो दरगाह है इसे बोलते हैं मिट्टे शाह की दरगाह, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? मिट्टे शाह की दरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, यहां पर क्या पूछ रहा है? दरवाजा, एक दरवाजा है जिसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और ये जो बुलंद दरवाजा है ये बनाने वाला कौन सा है? याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब। वैसे जो बुलंद दरवाजा जो प्रसिद्ध है ना भारत में, वो तो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है, यूपी के अंदर, याद रखिएगा, अकबर द्वारा निर्मित है वो। और ये जो है ये आपके गागरोन का किला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सेशन की अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया? अब यूनेस्को के विश्व धरोहर की जब बात आती है तो विश्व धरोहर, अब भाई आप सभी को याद भी होगा, और नहीं है तो अभी का अभी याद कर लीजिए कि आपके राजस्थान के कितने ऐसे किले हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। याद रखिएगा, अच्छे किले, उनकी ट्रिक आप सभी को आती है। जिसको नहीं आती है वो आम, गाजर और चीकू खा ले तो उनको भी कंप्लीट आ जाएगी। यहां पर काजू से काम नहीं चलेगा, बादाम से नहीं चलेगा, याद रखिएगा, यहां पर आम, गाजर और चीकू से काम चलेगा जी। आम का मतलब वो आम नहीं है, आम का मतलब है आपके आमेर किला। कौन सा किला है? याद रखिएगा, आमेर किला। अच्छा, गा से क्या है? ये पूरी गाजर नहीं है जी, गा से आपके है गागरोन, याद रखिएगा। कौन सा है? गागरोन किला। जे से है आपके जैसलमेर किला। कौन सा है? जैसलमेर वाला सोनार किला। रे से है आपके रणथंबोर। कौन सा किला है? याद रखिएगा, रणथंबोर किला। ची से क्या है? याद रखिएगा, ची से है आपके चित्तौड़गढ़। ची से कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। और कू से क्या है? याद रखिएगा, कुंभलगढ़। ये सारे सारे वो किले हैं जिन्हें शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। अब देख लीजिए, रणथंबोर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, एक ही नहीं है, कौन सा? शेरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। ये आप सभी को आती है तो इसको अभी का अभी याद कर लीजिए, पहले याद कर लीजिए फटाफट। और यदि याद कर भी लिया है तो फटाफट, हाँ, ले लिया? अब फटाफट बताइए, ओके है, याद हो गया क्या? देखो, याद करना जरूरी है भाई, याद करना बहुत जरूरी है। बताइए, क्लियर है ये? आम, गाजर, चिक्कू याद हो गया? आम, गाजर, चिक्कू, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। ओके है सब? शाबाश शाबाश, बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल शाबाश। बिल्कुल रिट के लिए भी है ना, बिल्कुल बहुत जल्द आपके लगने वाला है, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किस दुर्ग में जेबान तोप स्थित है? ऐसा कौन सा गढ़ है जहां पर जेबान तोप है? जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़ और रणथंबोर। अब ऐसा तो गढ़ बोल ही दिया है, जयगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, जो जयगढ़ किला है ना, जयगढ़ किला, जयगढ़ किला जिसे आप बोलते हैं चिल्ही का टीला, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? चिल्ही का टीला। जयगढ़ किले के निर्माण के बारे में आप 3 फैक्ट पढ़ते होंगे। इसकी शुरुआत मिर्जा राजा मानसिंह, इसका पूर्ण निर्माण कराने वाला, याद रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। और इसको आधुनिक रूप देने वाला सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह,
याद रखिएगा। लेकिन पूछा जाए जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। ठीक है, इसी जयगढ़ किले के अंदर आपके तोप रखी हुई है, कौन सी, याद रखिएगा जयबाण तोप। ये जो जयबाण तोप है ना, ये बनाई किसने थी, याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है। जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने, जयबाण तोप है जयगढ़ में, जयगढ़ किले का निर्माण है मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है और गोला सीधा चाक्षु के अंदर जाकर गिरा, जहां पर एक तालाब भी बन गया था, याद रखिएगा। ठीक है, गोगला तालाब भी। हाँ, अच्छा, अभी तक एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ, बिल्कुल शाबाश। इसी प्रकार लगातार देखिए, लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती रहेगी और आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा। देखिए, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत याद रखिएगा जितनी करेंगे आप, जीत भी उतनी शानदार होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जयगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है। अब ये तो चिंटू क्वेश्चन आ गया है भाई, कई बार बता दिया है, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़। ये आपके हुआ आज का पहला चिंटू, मतलब चिंटू पसंद हुआ जी। अब इसका आंसर आप ही बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका आंसर आप बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। मुख्य शिल्पी कौन है, चलिए अपने राजस्थान में कुछ ऐसे शिल्पी हैं, उनके नाम एक साथ में लिख रहा हूं, आप भी मेरा पूरा साथ दीजिएगा और बताते रहिएगा कि ये शिल्पी किस किस के हैं। देखिएगा, एक तो आप नाम सुनते हैं मंडन, एक आप नाम सुनते हैं केकैया, तो बताइए किस किस के हैं। एक आप नाम सुनते हैं दीपाक, दीपाक या फिर दीपा। एक आप नाम सुनते हैं जेता, जेता, नापा, पुंजा और पोमा, ये किसके हैं। एक आप नाम सुनते हैं अर्जुन, भाणा और मुकुंद। एक आप नाम सुनते हैं लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता। एक आप नाम सुनते हैं विद्याधर भट्टाचार्य, याद रखिए विद्याधर भट्टाचार्य। ये सारे के सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने वास्तुकार बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन वास्तुकारों का संबंध किन किन से है, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए मंडन का संबंध याद रखिएगा कुंभलगढ़, आखिरी में इसकी शॉट ले लेना आप। मंडन का संबंध कुंभलगढ़ से। केकैया किसका वास्तुकार है, भटनेर किले का, याद रखिएगा। ये देपा किसका है, तो रणकपुर जैन मंदिर का, रणकपुर जैन मंदिर का, याद रखिएगा। ये आपके जेता, नापा, पुंजा और पोमा, ये किसके हैं, तो याद रखिएगा विजय स्तंभ के। ये किसके हैं, आपके विजय स्तंभ के हैं जी। और अर्जुन, भाणा और मुकुंद किसके हैं, याद रखिएगा जगदीश मंदिर के। किसके मंदिर, जगदीश मंदिर के, याद रखिएगा। उसके बाद में लालचंद उस्ता, याद रखिएगा हवा महल के वास्तुकार हैं। और विद्याधर भट्टाचार्य किसके हैं, तो ये तो स्वयं जयपुर के वास्तुकार हैं। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वास्तुकार हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्टार भी लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंडन, केकैया, दीपाक, जेता, नापा, पुंजा, पोमा, अर्जुन, भाणा, मुकुंद, लालचंद उस्ता और विद्याधर भट्टाचार्य। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, शिल्पी शिल्प पढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ तो एक ही है जी, दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ है और एक विजय स्तंभ और भी है, सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सपने से बना मंदिर बोलते हैं जगदीश मंदिर को, बिल्कुल शाबाश। चलिए, तो कुंभलगढ़ का हो गया मंडन, मंडन गुजरात का था, याद रखिएगा। अगला
राजस्थान का कौन सा किला स्वर्णगिरी नाम से प्रसिद्ध है? अब ये स्वर्णगिरी तो आपको बता ही दिया, उस समय भी बता दिया जब स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी। अब स्वर्णगिरी के बारे में क्या बताएं? जालोर किला, पूरी कहानी आपको बता रखी है कि स्वर्णगिरी पूछे तो जैसलमेर और स्वर्णगिरी पूछ ले तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? जालोर। ये पूरी चर्चा हमने कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा किला जोहर स्थिल रूप में प्रसिद्ध है? जोहर के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या गागरोन? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से सुनिएगा। एक तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ये कि आपको पूछा जाए सर्वाधिक जोहर के लिए, सर्वाधिक जोहर के लिए कौन सा किला या कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा है? गढ़ है आपके एक ही, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बारे में तो वाक्य भी बड़ा शानदार है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। कितने भी गढ़ आपने देख लिए, यदि चित्तौड़ नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा भाई। इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गाय हैं, गढ़िया है जी। इसीलिए चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर याद रखिएगा, हर किले का एक ही सिरमौर, चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा। अब यहां पर जोहर की बात हो रही है तो सर्वाधिक जोहर चित्तौड़गढ़ में कितनी बार हुए हैं? 3 बार। 1303, 1534, 1568। 1303 के अंदर जोहर करने वाली थी याद रखिएगा पद्मनी। 1534 के अंदर जोहर करने वाली थी कर्मावती और 1568 के अंदर जोहर करने वाली थी फूल कंवर। ये है आपके 3 जोहर। पूछा जाए चित्तौड़ का सबसे बड़ा जोहर कब हुआ था? पद्मनी के समय, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल शाबाश। राजस्थान का पहला शाखा हुआ जी आपके 1301 में, वो रणथंभौर वाला, उसे ही बोलते हैं राजस्थान का प्रथम जलजोड़। और चित्तौड़ का पहला शाखा आप बता रहे हैं 1303, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा? देखिए अब ये अबुल फजल है ना, ये बार बार आएगा भाई। ये किसी ना किसी अबुल फजल और कर्नल जेम्स टोड, इनके कमेंट तो बहुत सारे हैं और आपको इन कमेंटों को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, याद रखिएगा। क्योंकि जितनी बार इन कमेंटों को लाइक करेंगे, पढ़ेंगे, शेयर का मतलब लिखेंगे, तब जाकर एक कमेंट तो अभी आया कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ किले को देखकर कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि यदि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। बोल ले बेटी का बाप कौन गिरे। लेकिन यहां पर देखिए अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा कि ये दुर्ग तो बंद है। मतलब पूरी बात ये इस प्रकार से थी कि अबुल फजल ने रणथंभौर किले को देखकर यह कहा था कि राजस्थान का एकमात्र ये किला ऐसा है जो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। ये पूरा वाक्य था किसका? अबुल फजल का। और किसके बारे में था? रणथंभौर। क्योंकि जो रणथंभौर किला है ना, वो एरण दुर्ग के बारे में। ये किस प्रकार का दुर्ग है? याद रखिएगा, एक प्रकार का एरण दुर्ग है। एरण दुर्ग का मतलब है ऐसा दुर्ग जिसके पास में जाने के लिए बहुत कठिन रास्ते होते हैं। और रणथंभौर किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये दूर से दिखाई नहीं देता है। वैसे दूर से कोई किला नहीं दिखाई देता है, मतलब ये ऐसा किला है जिसके बहुत नजदीक जाएंगे ना तभी ये दिखाई देगा, वरना दिखाई भी नहीं देता है। तो इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था राजस्थान का एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। याद रखिएगा, ठीक है। बख्तरबंद का मतलब चारों ओर से बंद है वो, क्योंकि एक तो ये 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चारों ओर कंटीली झाड़ियां हैं, बख्तरबंद है। अगला देखिए, अगला है थानवन दुर्ग खाली जगह के बीच स्थित है। थानवन दुर्ग खाली जगह के बीच स्थित है, जंगल में, रेगिस्तान में, जल में या पहाड़ी में। देखिए ऐसे किले जो पहाड़ी पर होंगे वो तो कहलाएंगे आपके गिरी दुर्ग, वो तो आपके क्या होंगे? गिरी दुर्ग। याद रखिएगा, जल
वो कहलाएंगे आपके उदक दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर जल होगा वो उदक दुर्ग भी हैं, और कौन से हैं, जल दुर्ग भी है, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में बने होंगे वही कहलाएंगे आपके कौन से, याद रखिएगा, धानवन दुर्ग। कौन से हैं, धानवन दुर्ग। और ऐसे दुर्ग जो जंगल में बने होंगे वो कहलाएंगे आपके वन दुर्ग। क्या कहलाएंगे, वन दुर्ग। अब क्या पूछ रहा है, धानवन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रेगिस्तान, याद रखिएगा, कौन से हैं, रेगिस्तान। और हमने दुर्गों का जब वर्गीकरण किया तो दो प्रकार से किया था, याद रखिएगा, एक तो कौटिल्य के अनुसार और दूसरा शुक्र नीति के अनुसार। तो कौटिल्य के अनुसार तो चार प्रकार की श्रेणियां बताई गई है, ठीक है, वो भी हमने पूरी चर्चा कर रखी है, याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल, शाबाश शाबाश। हरेम गणेश मंदिर नहीं मिला, हरेम गणपति मंदिर, ऐसे गणेश जी जहां पर वो सिंह पर सवार हैं वो जूनागढ़ बीकानेर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा गढ़ है जिसे धाराधारगढ़ बोलते हैं, बटनेर, गागरोन, रणथंबोर या चौमुखागढ़, याद रखिएगा। ऐसा कौन सा गढ़ है जिसे धाराधारगढ़ बोलते हैं, तीन नाम याद रखिएगा, कौन कौन से, एक तो है आपके धाराधारगढ़, एक है आपके चौमुहागढ़, इसे ही बोलते हैं चौमुखागढ़, इसे ही बोलते हैं रघुनाथगढ़। ये सारे एक ही नाम है, और ये आपके गढ़ कहां पर है, तो याद रखिएगा, ये आपके जो गढ़ है वो चोमू का है, चोमू का किला है जी। और चोमू का किला आप सभी जानते हैं कहां पर है, याद रखिएगा, जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछ लिया गया है, चोमू का किला, धाराधारगढ़, चौमुखागढ़, चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, बिल्कुल शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। बहुत ही शानदार फैक्ट है, यहां से देखिएगा। अच्छा, एक भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल शाबाश। अच्छा, आधा सेशन हो गया है ना, 25, फटाफट बताइए। अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप स्वयं आंकलन कर पा रहे हैं, 25 में से आपको कितने आ रहे हैं, फटाफट बताइए। और एक बार देखिए सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, ठावो जैसलमेर, वो अलग ही है, बिल्कुल सही है। तो किस दुर्ग की सबसे ऊंची, देखिएगा इस प्रकार से आपके गढ़ बना हुआ है तारागढ़, लेकिन ये जो तारागढ़ है ये अजमेर वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि अपने यहाँ पर तारागढ़ एक और भी है, वो बूंदी में, उसका तो आकार तारे के समान है, ये तारे के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तारा के नाम पर, ताराबाई है जी, यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी जो रूट कर यहाँ पर आ गई थी, फिर वापस मनाने भी जाना ही पड़ता है, कितने एक दिन काटो रहे बापड़ो, तो मनाने भी गया था, तो उसके नाम पर रखा था तारागढ़ अजमेर। अच्छा, इस किले का सबसे ऊपरी भाग मीरान साहब की दरगाह है, याद रखिएगा, इसकी है मीरान साहब की दरगाह। ये मीरान साहब कौन है, याद रखिएगा, तारागढ़ किले के फर्स्ट किलेदार हैं ये मीरान साहब, जिनका सही नाम है आपके सैयद खिंगस्वार। कौन सा है पूरा नाम, सैयद खिंगस्वार। ये इसीलिए बताया क्योंकि एक चीज आप और पढ़ते हैं, एक चीज और भी पढ़ते हैं कि इसी गढ़ में एक घोड़े की मजार है, बिल्कुल है, और ये जो घोड़े की मजार है इस पर चने की दाल भी चढ़ी जाती है, लेकिन ये घोड़े की मजार है किस घोड़े की, याद रखिएगा, मीरान साहब का जो घोड़ा है ना, मीर सैयद खिंगस्वार जिनका पूरा नाम है, इनके घोड़े का नाम था खिंग। इस खिंग नामक घोड़े की यहां पर क्या बनी हुई है, मजार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तारागढ़ अजमेर। हाँ अच्छा, राती घाटी से, बिल्कुल बिल्कुल, राती घाटी रति का शहर है जी, बिल्कुल शाबाश। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र करौली में स्थित है, करौली में स्थित है, तिम्मनगढ़, मंडरायल दुर्ग,
रामथरा दुर्ग और नाहर सागर कुंड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कीजिए आप। निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी, ठीक है, बुक में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, कमजोर है ओनली 12 से, चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल हो जाएगी चंद्रेश व्यास। देखिए कला संस्कृति में कोई करंट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए जो ये बुक लिखी गई है ना, रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। इसको पढ़ डालिए, प्रत्येक चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू दे रखे हैं वो सोल्व कर लीजिए, 1 महीने में आप ये कर सकते हैं। कला संस्कृति को तो जितना हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं आपके। करौली में स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए तिम्मनगढ़ किला उधर है, मंडराइल उधर है, रामथरा उधर है। ये जो नागर सागर कुंड है ना, ये आपके बूंदी में है, याद रखिएगा। नागर सागर कुंड एक बूंदी के अंदर है, जो इस समय चर्चा का था, क्योंकि इस कुंड पर डाक टिकट जारी किया गया था 2017 के अंदर 5 रुपए का, इसीलिए पूछ लिया गया था, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ऐसा क्या है जो चित्तौड़ में नहीं है? अब इसको तो आप पढ़ के भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रहा आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला, इस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या क्या है, तो ऑप्शनों से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। विजय स्तंभ है, बिल्कुल है। क्या है? विजय स्तंभ है, बिल्कुल है। इसी विजय स्तंभ का दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। अच्छा देख लीजिए, विजय स्तंभ ही कीर्ति स्तंभ है जो 9 मंजिला है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिला। इस किले के बाहर भी एक स्तंभ है इस प्रकार से, और ये जो है ये जैन कीर्ति स्तंभ है। इन दोनों में अंतर है जी, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, याद रखिएगा, और जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। और ये जो चित्तौड़गढ़ किला है इसमें कुंभा का महल ही होगा, क्योंकि वो कुंभा का महल। क्यों? अब सिंपल सी बात है कि मेवाड़ के शासक हैं तो महल तो हो गई चित्तौड़गढ़ में, यहां पर मोती महल नहीं है, ये याद रखिएगा। तीनों सारे चित्तौड़ में हैं, बट यहां पर मोती महल नहीं है। क्लियर? तो इसमें भी आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, विजय स्तंभ का ही नाम कीर्ति स्तंभ है, लेकिन ये दोनों ही चित्तौड़ में एक ही है इमारत, तो नाम अलग अलग है। और जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के किले में नहीं है, वो चित्तौड़ जिले में है, और ये 9 मंजिला है और ये 7 मंजिला। यहां पर मोती महल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह और सूर सिंह। और जूनागढ़ किले की तो अलग ही विशेषता है भाई, अलग ही बात है, इसका अलग ही स्वेग है। कैसे? ये जूनागढ़ किला तो वो किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां की दीवारें तो बोल उठती है। आप कभी जाइए अपनी वाली को लेकर और वहां पर जोर जोर से चिल्लाइए तो आपको वापस भी आवाज मिलेगी। आप में से जो गया है जूनागढ़, यदि आप वहां जाएंगे, उस किले में जाकर जोर जोर से चिल्लाएंगे ना, तो आपको वापस साउंड आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सुना था कि कानों की दीवार, मतलब दीवारों के कान होते हैं, और यहां की दीवारें तो साक्षात बोलती है। ये है आपके कौन सा गढ़? जूनागढ़ का किला। अच्छा, इस जूनागढ़ किले का याद रखिएगा प्राचीन नाम, तो प्राचीन के समय ये बिक्का जी की टेकरी था, याद रखिएगा। क्या था? बिक्का जी की टेकरी, याद रखिएगा, बिक्का जी की टेकरी। और इस किले का निर्माण करवाया था किसने? याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। और महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक हैं, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जो जूनागढ़ है इसे जमीन राज झेंवर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? जमीन राज झेंवर। और वो कहावत भी याद रखिएगा कि दीवारें बोलती है यहाँ की, ये पूछा भी गया है, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या तारागढ़? कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? देखिएगा, सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ उसे ही कहा जाता है आपके कौन सा गढ़? याद रखिएगा, नाहरगढ़। नाहरगढ़ का जो निर्माण है ना, वो आपके किसने करवाया था? याद रखिएगा, सवाई जय सिंह ने। अच्छा, इस नाहरगढ़ के अंदर एक विशेष बात और है। ये जो नाहरगढ़ है ना, इस नाहरगढ़ के अंदर 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए गए हैं। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल, याद रखिएगा, एक जैसे 9 महल। और ये बनाने वाला कौन था? याद रखिएगा, माधो सिंह सेकंड। कौन है? माधो सिंह सेकंड, याद रखिएगा। और ये जो एक जैसे 9 महल बने हुए ना, ये कौन सी शैली में है? याद रखिएगा, विक्टोरिया शैली में। कौन सी शैली में है? याद रखिएगा, विक्टोरिया शैली में। क्लियर? तो याद रखिएगा, नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, नाहरगढ़ कहां पर है? तो जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में जयगढ़ आमेर। देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, वैसे राजस्थान का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है ना, वो तो आपके चित्तौड़ में है, लेकिन यहां पर पूछा गया है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। देखिए, राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है ना, उसका नाम है भीमलाट। पहली बात तो ये भीमलाट एक इमारत है जिसका निर्माण समुद्रगुप्त के समय हुआ भाई। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। और ये जो भीमलाट है, ये भीमलाट बनी हुई है आपके कहां पर? बयाना किले। कौन सा किला है? बयाना किला। और ये बयाना किला कहां पर है? भरतपुर में। मतलब राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो भरतपुर के बयाना किले में है और उसका नाम है भीमलाट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त के समय है, यानी कि ये जो विजय स्तंभ है ये गुप्तकालीन है, गुप्त वंश के शासकों के समय। और नाम क्या है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को तो आप जानते ही हैं, इंडिया के स्टैटिक्स जीके से याद कर लीजिए। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और कहने वाले भी कौन थे? विशन स्मिथ। याद रखिएगा, ये आपके स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन। बिल्कुल, विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल सही है। आरबीसी बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह वही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा, आरएस प्री में क्वेश्चन आया, बिल्कुल। देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आ रखे हैं भाई, इनको याद कर लेंगे। इस बुक की यही तो खास बात है, प्रत्येक चैप्टर हैंड रिटन है और प्रत्येक चैप्टर के बाद में वे एमसीक्यू दे रखे हैं जो पुराने एग्जामों में आ रखे हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। अगला देखिए, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट बादशाह को, जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? यानी कि ये पूछ रहा है कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है सर टॉमस रो, कौन है? याद रखिएगा, सर टॉमस रो वर्सेस जहांगीर की जो एक मुलाकात हुई थी वो कौन सी जगह हुई? देखिए, ऐसी 2 मुलाकातें हैं। एक विलियम हॉकिंस की भी मुलाकात है, याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस वर्सेस जहांगीर, इनकी भी मुलाकात हुई थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात इसीलिए है क्योंकि ये मुलाकात हमारे यहां पर हुई थी। कहां पर हुई थी? याद रखिएगा, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग जो कहां पर है? याद रखिएगा, अजमेर में। क्योंकि इसी मैगजीन दुर्ग को क्या कहा जाता है? अकबर का किला। क्या बोलते हैं इसे?
अकबर का किला, इसे कहा जाता है दौलत खाना। यहां पर अंग्रेज अपने शस्त्र रखा करते थे आगे चलकर, और वर्तमान के अंदर ये राजपूताना संग्रहालय के रूप में विकसित है। और ये जो मैगजीन दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो मुगल शैली में निर्मित है। मुगल शैली के अंदर आप देखते हैं गुम्बद है बड़े बड़े, किस आकार में होते हैं? गुम्बद आकार में। तो यहां पर आपके कौन सा क्लिक होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मैगजीन अजमेर के अंदर। बिल्कुल शाबाश भाई, सभी के शानदार। सर ये बुक कहां से मिले? बुक आपके राजस्थान के प्रत्येक बुक स्टोर पर उपलब्ध है। कोटिले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वैसे भी करना ही है, अभी नहीं तो बाद में करना ही है, क्योंकि यहां पर जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे ना बहुत ही शानदार मिलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अगला। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथनपुर, रणथंबापुर, रणदेवपुर, रणस्तंभपुर। रणथंबोर किला, देखिए रणथंबोर किला आप सभी जानते हैं विश्व विरासत में शामिल है। और सबसे पहली और विशेष बात याद रखिए, ये जो रणथंबोर किला है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। विशेष बात, दूसरी विशेष बात, ये जो रणथंबोर किला है ये 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 अंडाकार पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। और रणथंबोर किले के बारे में 3 प्रसिद्ध कमेंट हैं। कितने? 3 कमेंट है रणथंबोर किले के बारे में। एक तो अबुल फजल ने कहा था कि ये बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। दूसरी बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमानों के इकबाल के बराबर नहीं समझता। अब बाल वो कोई भी सा भी हो सकता है, दाढ़ी वाला भी हो सकता है। और तीसरा कमेंट आया था आपके किसका? याद रखिएगा अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने इसी गढ़ के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। रणथंबोर किला कमेंट के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध है। और इस किले का जो प्रारंभिक नाम था वो था आपके रणस्तंभपुर, याद रखिएगा। इसका निर्माण कराने वाले ही रणथंभदेव थे जो एक चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। और रणथंबोर किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल शानदार। किशन कछावा बहुत ही शानदार। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हन्नू, राजा भूप, राजा मान, राजा भट्टाचार्य। देखिए ये जो भटनेर किला है, भटनेर, इस भटनेर किला की कुछ विशेष बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि ये भटनेर किला कहां पर है? याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। दूसरी बात, निर्माण किसने करवाया? याद रखिएगा भूपत भाटी। कब करवाया? तो याद रखिएगा सीधा सीधा 3री शताब्दी में। क्योंकि हमें 2 संशोधन मिलते हैं, एक तो 295 ईस्वी या फिर 285 ईस्वी। ये संशोधन इसीलिए है, ये 2 हमें बातें इसीलिए मिलती है क्योंकि ये जो भटनेर का किला है राज्य का सबसे प्राचीन किला है। राज्य का सबसे प्राचीन किला आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सा है? भटनेर का किला। इस भटनेर के किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हो रखे हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। क्योंकि ये जो किला है ना ये आपके एशिया के बिल्कुल मध्य आया करता था, इसीलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हुए थे? याद रखिएगा भटनेर पर। और ये जो भटनेर है इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला जाता है राजस्थान में। उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो किला है ये आपके किला यहां पर है। कहां पर है? याद रखिएगा यहां पर बना हुआ है कौन सा? भटनेर। और इस भटनेर किले के बारे में तो तैमूर लंग ने कहा था। तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक के अंदर एक बात लिखी थी कि भारत में मैंने बहुत सारे किले देखे लेकिन भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित कोई किला है तो वो भटनेर किला है। याद रखिएगा ये कमेंट किसने किया था? तैमूर लंग ने।
एक एक किले के बारे में एक एक कमेंट लिखा गया है बुक के अंदर, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार, आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, चिंता नहीं करनी है आपको। तो यहां पर कौन है? राजा भूपत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा, ये आ रखा है, चलिए बिल्कुल शाबाश। सबसे नवीनतम किला मोहनगढ़ है, लेकिन याद रखिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको। रामचंद्र, अच्छा रामचंद्र मेघवाल पूछे। चलिए देखिए, सबसे नवीन जो किला है ना वो मोहनगढ़ है, लेकिन आपको ऐसे पूछे ना कि राजस्थान में आजादी से पहले बनने वाला अंतिम किला कौन सा है, तो लोहागढ़ भरतपुर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अच्छा, मोतीराम एमसीक्यू वो आपके लगभग मार्च के एंड की बात है। ठीक है, हाँ चलिए अगली बात। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बाला किला, बाला बाला बताइए। हाँ, अलवर। अलवर के अंदर देखिए, प्रमुख रूप से जब आप किलों की बात करते हैं तो एक तो बाला किला आता है, बाला किला। एक आपके अलवर के अंदर आता है भानगढ़, जो ठहरा भूतों का गढ़। एक है आपके कांकनवाड़ी का किला, याद रखिएगा। कौन सा? कांकनवाड़ी का किला। इसमें जो बाला किला है ना, इसका निर्माण करवाया था अलुगराय ने, ये भी कई बार पूछ रखा है, अलुगराय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जी, अलवर। और अलवर जिला तो राजस्थान का शीहे-द्वार कहलाता है। कौन सा? अलवर का शीहे-द्वार, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के बीच में स्थित है? गागरोन किला जो है वो किन दो नदियों के बीच में है? पनास या लूणी? नहीं। सुकड़ी या खारी? नहीं। चंबल या बेड़च? जी नहीं। एक ही बचा है जी अब तो। गागरोन का जो किला है वो आहू और काली सिंध के संगम पर है, याद रखिएगा। कौन सी? आहू और काली सिंध। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन। या तो आहू काली सिंध आता है या गागरोन आता है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। कैसे भी आए, आता यही है। अच्छा, आहू और काली सिंध का जो संगम है ना वो सामेला कहलाता है, सामेला स्थान, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर बना है आपके कौन सा किला? गागरोन। गागरोन किला झालावाड़। इसे जालिम कोट भी कहते हैं भाई, क्योंकि गागरोन किले के चारों ओर भी परकोटा है, जालिम सिंह द्वारा करवाया गया, इसीलिए क्या बोलते हैं? जालिम कोट है गागरोन, कमर कोट है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, वह किला जो आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। तो राजस्थान है प्रधान, घोड़ा कियान का है, चांदी का है, बताओ। चूरू का किला चूरू, केसरोली का किला केसरोली, लोहागढ़ का किला भरतपुर और जूनागढ़ का किला बीकानेर। आप सभी को वो घटना याद होगी, कौन सी? महाराजा सूरत सिंह, महाराजा सूरत सिंह बीकानेर के, कहां के हैं? बीकानेर के। और इनका मुकाबला हुआ था चूरू के शिव सिंह से। ये अटैक की बात है 1814। कहते हैं कि इसके अंदर महाराजा सूरत सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने चूरू के शासक शिव सिंह पर अटैक किया था। और कहते हैं कि किले में गोला और बारूद समाप्त हो गए थे, तो महाराजा ने आदेश दिया कि क्यों ना चांदी के गोले ही दाग दो। तो याद रखिएगा, चूरू के किले से कौन से गोले चलाए गए? चांदी के किले। ये एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, ये विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसा होता है ना वैसा साला कहीं नहीं होता है, याद रखिए। यहाँ पर चांदी के गोले चले थे, कहां से? चूरू के किले, चूरू से, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब तो देखिए, थोड़ा सा ठहरिएगा, केवल 12 क्वेश्चन बचे हैं, फिर कुछ विशेष बातें आपके साथ करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी द्वारा यह कथन किस किले के बारे में है? देखिए, प्रत्येक किले के बारे में बहुत सारे कमेंट हैं, फिर कह रहा हूं कमेंट को लाइक करना है, कमेंट को शेयर करना है। शेयर का मतलब है बार बार लिखना है,
तब जाके ये याद होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, बिल्कुल, शाबाश शाबाश। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। याद रखिएगा, ये जो किला है वो है जालोर किला। और इसके अलावा भी एक कहावत जुड़ी हुई है भाई जालोर किले से। तो जालोर जो किला है, इस किले से एक कहावत जुड़ी हुई है बहुत प्रसिद्ध। कौन सी? याद रखिए, इस किले से जो कहावत है वो है राई का भाव रात गया, राई का भाव राते ही गया। आप मारवाड़ी कहावत है जी, ऐसा नहीं बोलते कि राई का भाव राते ही गया। ये कहावत किस किले से जुड़ी हुई है? जालोर किले से। और ये जालोर एकमात्र ऐसा किला था, चाहे कितना ही शक्तिशाली शासक ना हो, क्यों ना हो वो, लेकिन इस किले के दरवाजे कभी नहीं खोल पाया। ये कौन सा किला है? जालोर के किला, ऑप्शन नंबर बी। और राय का भाव राते ही गया, ये भी कहावत यहीं से है, हम कहीं नहीं जाने वाले। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? ये यूनिक क्वेश्चन निकला भाई। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? राजस्थानी खानपान की विधियों के प्रकार। इमली देखते ही हम नहीं जानो। मेवाड़ आंचल में स्त्रियों के पहनावे के नाम, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, और मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्र के नाम। देखिए, घूंगड़ी, घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? याद रखिएगा, ये जो तारागढ़ किला है ना, तारागढ़ किला अजमेर वाला, इस तारागढ़ किले अजमेर में जो बुर्जे हैं ना, उनके नाम है भाई ये बुर्ज। और आप सभी जानते हैं कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है? तो याद रखिए, 99 बुर्जों वाला जो किला है वो आपके कौन सा है? सोनार किला, जैसलमेर, सोनार किला, याद रखिएगा। ठीक है, किले की पहरेदारी करने के लिए और किले के बाहर निगरानी करने के लिए जो स्तंभ बने होते हैं उन्हें ही कहा गया है बुर्जें। और सर्वाधिक बुर्जों वाला कौन सा है? सोनार। ये जो है ये आपके तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन विशाल बुर्जें हैं उनके नाम है जी। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। अगला क्वेश्चन, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के महलों के बारे में कहा गया? एक बार फिर आ गया है भाई रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग आ गया मतलब कोई ना कोई टिपली में ठोकेगा, और इसने ठोका है जी। देखिए, रुडयार्ड किपलिंग की दो बातें हैं। रुडयार्ड किपलिंग के दो कमेंट हैं, फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट को शेयर भी कीजिए। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किले के निर्माण के बारे में कहा कि इसका निर्माण परियों अप्सराओं द्वारा, परियों, अप्सराओं और देवताओं द्वारा करवाया गया। यह कमेंट तो किया था मेहरानगढ़ के बारे में, लेकिन यहां पर देखिए इसके जस्ट उल्टा, इधर सीधी परियां और अप्सरा है, इधर सारे भूत हैं। मतलब मेहरानगढ़ के बाद में तारागढ़ को देखा तो जज्बात बदल दिए, बातें बदल दी, परियों से सीधे भूत आ गई। और ये बात किसके बारे में है? भूत प्रेतों द्वारा निर्मित। और ये भूत प्रेतों द्वारा जो निर्मित है वो है तारागढ़। और तारागढ़ ये याद रखिएगा कौन सा है? बूंदी वाला है। कौन सा है? बूंदी वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो रुडयार्ड किपलिंग के ये दो कमेंट याद रखिएगा, एक तो ये और एक ये। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश, शानदार, बिल्कुल आपका नाम ले लिया, नवीन। चलिए अगला क्वेश्चन, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम किसका है? कोषवर्धनगढ़, सीधा सीधा नाम है कोषवर्धनगढ़, कोषवर्धनगढ़। और कोषवर्धनगढ़ यही है शेरगढ़।
लेकिन याद रखिएगा ये कोषवर्धन और जो शेरगढ़ है ये कौन से किले हैं, ये बारावाड़े हैं, याद रखिएगा। कौन सा किला है ये, बारावाड़ा किला है, जिसका दूसरा नाम कोषवर्धनगढ़ है। ये परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। शेरगढ़ का जो किला है इसी का दूसरा नाम कोषवर्धनगढ़ है, परवन नदी के किनारे है, बारां जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने शिवाना के किले का निर्माण करवाया। शिवाना किला, कौन सा किला है जी, शिवाना किला। ये जो शिवाना किला है इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, जालोर दुर्ग की कुंजी, याद रखिएगा। ये जो शिवाना है इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कुम्मट दुर्ग। इसे मारवाड़ के शासकों का संकटकालीन किला, मारवाड़ के शासकों का संकटकालीन किला, याद रखिएगा। कौन सा संकटकालीन किला कोई है तो वो है आपके शिवाना। और शिवाना कहां पर है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। इसका निर्माण करवाने वाला वीर नारायण पंवार, वीर नारायण पंवार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अच्छा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई, हमारा जो भारत है ये महान है, ठीक है। यहां पर इंसानियत को देखिए, हमारे भारत के अंदर दो ही जात है, एक तो पुरुष, एक महिला, और एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। यही तो हमारा भारत विश्व गुरु ऐसे ही थोड़ी है, क्योंकि हमारे यहां पर केवल दो ही जातियां मानी गई है, एक महिला है और एक पुरुष है, दो ही जातियां हैं, और एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। इससे बाहर क्या है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। 5 बार चढ़ाई की थी लॉर्ड लेक, उसका नाम ही लोहागढ़ है। लेकिन याद रखिए, ये जो लोहागढ़ किला है ना, ये मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, याद रखिएगा, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित है, लेकिन नाम इसका लोहागढ़ है। क्यों, क्योंकि ये अजय दुर्ग है भाई, अजय दुर्ग, ये जाटों के पास में था, इसीलिए तो इस किले के बारे में वो कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। दुर्जन सिंह और माधो सिंह ने सभी को पछाड़ दिया था, याद रखिए। ये वही किला है, लोहागढ़ का किला, जो आपके कहां पर है, याद रखिएगा, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और लोहागढ़ जो किला है वो आजादी से पहले राजस्थान में निर्मित अंतिम किला है। इसका निर्माण 1733 के अंदर जाट महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है। याद रखिए, शिला देवी का जो मंदिर है वो किस किले में है। देखिए, ये जो शिला देवी है ना, इसका जो मंदिर है वो तो आप सभी जानते हैं आमेर में है, आमेर में है। और मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, तो भी आप जानते हैं, मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। अच्छा, ये मूर्ति कहां से लाई गई, बात ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि आमेर के जो हैं मानसिंह फर्स्ट, जो कच्छा वंश के शासक भी हैं, मानसिंह फर्स्ट ने एक बार अटैक किया था बंगाल में। बंगाल के शासक हुआ करते थे केदार। कहते हैं कि केदार को कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक कि उनके पास में कौन सी मूर्ति है, शिला देवी की। आप पढ़ शुरू की हो, पहले मूर्ति ले आए हो और उसके बाद में उसको पराजित भी कर दिया। तो याद रखिएगा, शिला देवी की जो मूर्ति है वो बंगाल से लाई गई। कहां से लाई गई थी, बंगाल से। और इनका मंदिर आपके आमेर में है। और यही शिला देवी कच्छावा, याद रखिएगा, कच्छावा शासकों की क्या है, आराध्य देवी। ये भी विशेष बात याद रखिए, कच्छावा शासकों की क्या है, आराध्य देवी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आमेर। बिल्कुल शाबाश नितेश नागर, बिल्कुल जी। चलिए
चित्तौड़गढ़ किला कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ किला कहाँ अवस्थित है बताइएगा। ये आपके पठार है मेषा का पठार। इसी मेषा के पठार पर एक चोटी है और इसी चोटी का नाम है चित्रकूट, और इसी चित्रकूट पर बना है कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा बना है? चित्तौड़गढ़ किला, याद रखिएगा। यहां पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेषा का पठार। कई बार पूछा जाता है जी कि मेषा का पठार कहां पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का जो वेलोर है वो है आपके भैंसरोडगढ़। कौन सा गढ़ है? भैंसरोडगढ़ का किला। ये जो भैंसरोडगढ़ का किला है ना, ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये जो किला है ये एकमात्र व्यापारियों द्वारा निर्मित किला है, याद रखिए। व्यापारियों द्वारा निर्मित जो किला है वही है आपके कौन सा? याद रखिएगा भैंसरोडगढ़ किला। क्योंकि इस किले का निर्माण दो दोस्तों ने करवाया था। दो दोस्त थे, एक का नाम था भैंसा और दूसरे दोस्त का नाम था रोड़ा। और भैंसा और रोड़ा ने मिलकर एक गढ़ बनाया, कौन सा? भैंसरोडगढ़, जिसे कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। क्योंकि वेलोर एक महल है जो कर्नाटक में बना हुआ है, बिल्कुल वैसा कौन सा बना है? आपके भैंसरोडगढ़। ये जो भैंसरोडगढ़ किला है, याद रखिए चित्तौड़गढ़, व्यापारियों द्वारा निर्मित, और इसका निर्माण भैंसा और रोड़ा द्वारा करवाया गया। ये आपके भैंसरोडगढ़ जो किला है ये चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल शाबाश सभी के। अगला देखिए, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? देखिए, अजमेर की यदि हम बात करें ना, तो अजमेर में कुछ किले बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार तो वो सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, अजमेर की यदि मैं बात करूं तो एक तो तारागढ़ है। कौन सा किला है? तारागढ़ किला है। अजमेर के अंदर केहरीगढ़ का किला है, किशनगढ़ केहरीगढ़। कौन सा है? केहरीगढ़ किला। अजमेर के अंदर सरवाड़ किला है, याद रखिएगा। कौन सा किला है? सरवाड़। अजमेर के अंदर टोडगढ़ किला है। और ये जो टोडगढ़ किला है ना, इसी का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? बोरासवाड़ा, याद रखिएगा। क्योंकि ये टोडगढ़ टोड का निवास स्थल है, टोड का निवास स्थल। और टोड से तो आप परिचित ही हैं भाई, कर्नल जेम्स टोड। कौन सा है? कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। अगला देखिए, अगला है झालरा पाटन में नवल खां बुर्ज की नींव किसने रखी थी? झालरा पाटन में, झालरा पाटन है आपके झालावाड़ में। झालरा पाटन के अंदर 7 सहेलियों का मंदिर है। 7 सहेलियों का क्या बना है? मंदिर, याद रखिए। ये जो झालरा पाटन है इसे झालरों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर। और यहां पर जो नवल खां दुर्ग की नींव रखी थी वो रखी थी, याद रखिएगा, पृथ्वी सिंह ने। अच्छा, झालावाड़ के अंदर एक और किला है जिसका नाम है नवलखा किला। और याद रखिएगा, राजस्थान का अपूर्ण किला है ये, जो अभी तक पूरा नहीं है, मतलब अधूरा किला है। कौन सा? नवलखा किला। कहां पर है? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कुचामन में मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? इग्गल की पहाड़ी पर सोनारगढ़, शोगरगढ़, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ या मांडलगढ़। अब देखिए, इग्गल की जो पहाड़ी है, इग्गल की पहाड़ी, अच्छा कई बार आपको लिखा भी देते हैं जियोग्राफी में भी, वैसे भी, कि इग्गल की पहाड़ी है भी कहां पर? जयपुर में। और इन चारों में से एक ही किला है जो जयपुर में है, वैसे भी याद हो गया ये तो, जयगढ़। इग्गल की पहाड़ी पर जो किला है वो कौन सा है?
जयगढ़, और इसी जयगढ़ किले को कहा जाता है चिल्ही का टिल्ला। क्या बोलते हैं? चिल्ही का टिल्ला। बाकी इसके बारे में बहुत बार आपको बता ही दिया, सारे 2-4 क्वेश्चन जयगढ़ के किले के बारे में हमने किए थे। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, धरणक शाह ने आपके रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पाली में है। ठीक है, ठीक है। मेवाड़ का संकटकालीन किला है आपके कुंभलगढ़। और पूछिए, अभी आपको अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके सारे आंसर देंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। अगला क्या है? अगला है शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? देखिए, दारा से संबंधित 2 किले हैं हमारे राजस्थान में। दारा शिकोह से संबंधित 2 प्रकार के फैक्ट हैं। कौन कौन से? एक तो आपको पूछा जाए कि दारा शिकोह का जन्म किस किले में हुआ, और एक आपको पूछा जाए दारा शिकोह को कैद किस किले में किया गया। दोनों ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चन है। दारा शिकोह का जन्म किस किले में और इसको कैद भी किस किले में किया गया, दोनों ही अपने राजस्थान के हैं। इनका जन्म तो हुआ था आपके तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर। और इनको कैद कहां किया गया, तो याद रखिएगा कांकनवाड़ी। और कांकनवाड़ी का जो किला है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा अलवर में। ये देखिए, सहेलियों की जो बाड़ी है वो आपके फतेह सागर झील के पास में है जी, उदयपुर में। सहेलियों का जो बाजार है वो है अजमेर में। वर्तमान में वो चूड़ी मार्केट है जो बसाया था अकबर ने। तो इसका आंसर तो हो गया आपके पास में, कौन सा? तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके में 50 तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं, और बाकी आपको खुद को पता है कि 50 के बजाय हमने मात्र 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन कर लिए। बहुत ही शानदार सहयोग रहा। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए किन किन के कितने सही हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, देखिए फटाफट बताइए। सर, कुलदेवी और आराध्य देवी में क्या अंतर है? देखिएगा, कुलदेवी और आराध्य देवी का मतलब है कि आप जिस कुल के हैं, आप जिस वंश के हैं, उनकी एक देवी होती है, वो तो है कुलदेवी। और आप जिसकी आराधना करते हैं वो बन जाती है आपकी आराध्य देवी। अब हो सकता है किसी की कुलदेवी और आराध्य देवी एक ही होती है, ठीक है, और बाकी अलग अलग भी हो सकती है। चलिए, 38, 40, 43, 49 भी आ रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। 47, 50, 12 में आपकी बुक मिल जाएगी, वरना आप कोटिली ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से परचेज कर लीजिए। बाकी अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे हैं, और अभी आपको मिल भी जाएगी यहाँ पर आपको, ठीक है, लिंक भी मिल जाएगा कमेंट में। चलिए, अच्छा 40, 50 किसके आ रहे हैं भाई? 49, शाबाश, क्या बात है, बहुत ही शानदार मेहनत है आपकी। नहीं नहीं, देखिए आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, वही सारा, देखिए सारा खेल आपकी मेहनत का है। जितनी मेहनत करेंगे जीत भी उतनी शानदार होगी। वो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना कड़ा होगा ना, जीत भी उतनी शानदार होगी, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बिल्कुल, बहुत ही शानदार भाई। बिल्कुल, हो सकता है कि आप में से कुछ तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए। ये तो आपके इस बुक का एक चैप्टर था, पढ़कर आनंद आया कि नहीं आया? इसके अंदर ये जो सारे किले, वैसे मैंने आपको बता रखा है, इसके अंदर पूरे जो किले हैं वो इसी सीक्वेंस में लिख रखे हैं, जैसे बोर्ड पे लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे एक एक चैप्टर को सुमारा गया है। आराम से पढ़िए, आनंद से पढ़िए और मजे से पढ़िए, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल, आप बहुत ही शानदार पढ़ते हैं, वही आपकी बात है, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, तो फिर मिलेंगे फिर अगले इसी प्रकार और भी बहुत ही शानदार सेशन के साथ में। लेकिन देखिए, आखिरी के अंदर फिर कह देता हूं, अंतिम अवसर है
अंतिम मौका है, चूकना नहीं है, क्योंकि चूक गए तो फिर जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि काश हम उन 4 महीनों में पढ़ लेते, काश उस हम 4 महीनों में पढ़ लीजिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आपको पता है कि आपके प्री है और मेंस हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं ना आपकी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, वो मेंस तक पढ़ डालिए। और 6 महीनों की तो बात है, 6 महीनों की ही बात है। और एक बात याद रखिए, तैयारी करते समय यदि कोई भी आपका ध्यान भंग कर रहा है तो उसको साइड में कर दीजिए, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो। पढ़ने के लिए यूज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट देखते जा रहे हैं तो फिर आप शॉर्ट हो जाएंगे भाई, उधर वो मोबाइल में शॉर्ट कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो लगातार मेहनत करिए, शानदार मेहनत करिए, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, लेकिन एक बार फिर तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आप सभी ने इतनी शानदार ढंग से क्लास देखी और आशा करता हूं कि बहुत शानदार कंसेप्ट आपके क्लियर भी हुआ। धन्यवाद।